नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं पहुंच चुका हूं दतिया जिले के भांडेर में, भद्रावती नगरी भांडेर, जहां पर जब समाज सेवी का नाम लिया जाता है तो भांडेर की नगरी से नाम आता है समीर माफीदार। तो सीधे चलते हैं समीर माफीदार, समीर सिद्दीकी के घर। पहुंच चुके हैं तो आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर माफीदार। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज की खास शख्सियत समीर माफीदार से आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़ेंगे। जब भी समाज सेवी का नाम आता है तो समीर सिद्दीकी का नाम भांडेर की भद्रावती नगरी में लिया जाता है। आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजा भैया जी। जिस तरीके से भांडेर में समीर सिद्दीकी को लोग जानते हैं, जब भगवान राम मंदिर की बात आई तो सबसे पहले यदि मुस्लिम समुदाय की बात की जाती है तो शख्सियत का नाम है समीर माफीदार। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद जी राजा भैया जी। एक जुनून हमारे उसमें मन में शुरू से ही रहा है समाज सेवा करने का, और एक हमारा एक लक्ष्य भी है। जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में जाके लोगों की समाज सेवा करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ हमारे साथ साथ हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे साथी भी ये काम के लिए आगे आएँ। एक राजनीतिक मन से एक समाज सेवा करने का कोई वो मतलब नहीं होता कि मन से अपन कुछ भी कहें। लोगों के बीच में जाएं, गरीब लोगों की सुने, उन्हें ज़रूरत है, इस टाइम पे ज़रूरत है लोगों के। लोग काफ़ी परेशान, जिस टाइम लॉकडाउन लगा उस टाइम भी लोग काफ़ी परेशान रहे, खाने के लाले पड़े। मन से कह के या सेल्फी खिंचवाने से कुछ नहीं होता। गरीब लोगों के बीच में जाएं, उनकी मदद करें, ये हमारा लक्ष्य है और ये लक्ष्य हमारा आगे भी चलता रहेगा। समीर माफीदार, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा, कोरोना लगा, तो तमाम वो बेरोजगार मजदूर घर बैठे हुए थे और चारों तरफ जिस तरीके से मजदूरों की आस थी वो टूट चुकी थी, लोग घर में पड़े हुए थे, तो किस तरीके से आपने उनकी मदद की है? सबसे पहले मैं लोगों के बीच में गया, उनको पूरी किट दी। किट में मैंने आटा, दाल, चावल सारे सामान दिए। उनके साथ साथ मैंने एक लिफाफा दिया जिसमें मैंने नगद पैसे जितना भी मुझसे बन सका रखे, उस पर अपना फ़ोन नंबर लिखा, मोबाइल नंबर लिखा। उनको बोला जब भी आपको किसी भी चीज़ ज़रूरत हो, दवा की, खाने पीने की, जो भी परेशानी हो, तो मुझे कॉल करें और मुझसे संपर्क करें। तो जहाँ तक लोगों ने मुझे कॉल किया, मैंने उनकी हर संभव मदद करी। समीर सिद्दीकी जी, क्या कहना चाहेंगे उन सियासत में बैठे उन लोगों को कि जब वो डिबेट में सीधा मुस्लिम समुदाय पर वार करते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि जिस तरीके से देश की आज़ादी में मुस्लिमों ने भी हिस्सा लिया है। एक न केवल हिंदू, ये हिंदुस्तान सभी धर्मों से मिलकर बना हुआ है, और जब आप जैसे लोग जब राम मंदिर बनता है अयोध्या में मदद करते हैं, तो क्या कहेंगे उनकी सोच को? बिल्कुल राजा, ये जी आजकल जो राजनीतिक स्टैंड चल रहा है, ये समाज में एक जहर घोला जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भांडेर में भी अब आइए, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, साथ में त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो दीपावली हो चाहे ईद हो, साथ में मिलते हैं। और इसी का एक उदाहरण हमने राम मंदिर के लिए इनके रुपये चंदा दिया, छोटा सा दिया, हमारा छोटा सा प्रयास था। अगर हम ज़्यादा होते तो हम ज़्यादा बड़ा प्रयास भी कर सकते थे। और ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूँ इस जहर को ख़त्म करें और साथ में रह के चलें। जैसी परंपरा हमारे देश की रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ऐसे ही बन के रहें, यही हम कामना करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के चलें, यही कामना करते हैं। ये आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीर सिद्दीकी। समीर सिद्दीकी से लगातार हमारी बात जारी है। समीर सिद्दीकी जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तमाम दर्शक इस समय आपसे जुड़े हुए हैं। भांडेर की जनता आपको देख रही है। इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, गरीब मजदूर है, कहीं ना कहीं आज भी बेसहारा हैं, और क्योंकि कोरोना की स्थिति से आज वो जूझ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मदद कर पा रहे हैं? अभी हाल ही में एक यहाँ पर छोटा सा एक गांव है, आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं इस समाज के। यहाँ पर हसापुर गांव है, वहाँ पर हमने कोशिश करी है कि उन लोगों को ठंड से बचाव के लिए मैंने लकड़ी भी उपलब्ध कराई है और साल और कंबल वहाँ पर घर घर जाके मैंने बांटे हैं। जितने भी लोग हैं उनको लिए दिए हैं। और ये परंपरा हमारी करीबन 11 साल से चली आ रही है। कभी कपड़े देते हैं गरम और कभी साल या रजाई वगैरह देते हैं, जितना हो सके उनकी मदद करते हैं। समीर सिद्दीकी जी, जिस तरीके से आप लोगों की समाज सेवा करते हैं, तमाम वो राजनेता हैं
जो अधिकांश मंचों से दहाड़ते हुए सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, जब उनके दरवाजे पर, जब उनके दहलीज पर मदद के लिए जब उन्हें आस आती है तो कहीं ना कहीं उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं या दरवाजे से कह दिया जाता है कि नेताजी अभी घर पर नहीं है। तो समीर सिद्दीकी के दरवाजे खुले हुए मिलते हैं, क्या कहना? हाँ बिल्कुल, हमारे दरवाजे हमारे साथ खुले हैं। किसी नेतागिरी करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है केवल गरीबों की सेवा करने का। हमारे पूर्वजों ने जो मुझे सिखाया है, गरीबी की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, ये हमारा मकसद है और ये मकसद हमारा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ गरीब लोगों की मदद करूँ। आगे हमारा लक्ष्य ये है कि मैं गरीब यहाँ से कन्याओं को इकट्ठा करके सब समाज की उनका शादी करूँ और उनकी जितनी हो सके उनकी मदद करूँ। तो गरीब कन्याओं की शादी करें, ये समीर सिद्दीकी की चाहत है। जिस तरीके से आप वार्ड पार्षदी का चुनाव भी जनता के, हमने सुना है कि आप चुनाव मैदान में भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से जनता के बीच में अपनी बात रखना चाहेंगे? चुनाव लड़ने का मकसद मुझे राजनीति करने का नहीं है, केवल सेवा करने का एक हमारा उद्देश्य है कि लोगों को बताएं किस प्रकार से लोगों की सेवा करी जाती है। अगर भगवान ने चाहा, यीशु ने चाहा और हम पार्षद बने तो लोगों के बीच में गए तो हमारा खुद का यहाँ पर बिजली विभाग का कर्मचारी होगा जो खम्भों पर लाइट लगाएगा, हमारे खुद के सफाई कर्मचारी होंगे जो वार्ड की सफाई करेंगे। बाकी मूलभूत सुविधाएं जनता को नगरपालिका से मिलती है वो मिलेंगी। फिदार जी, भांडेर का स्वरूप देखा जाए तो विकास की तरफ ध्यान दिया जाए तो किस तरीके का स्वरूप होना चाहिए, इसमें आपकी क्या सोच है? विकास के लिए सबसे अच्छा एक स्पॉट यहाँ पर है। अगर देखा जाए तो सौंतलैया, यहाँ पर मस्जिद भी है, मज़ार भी है और उस साइड यूपी बॉर्डर लगा है, बीच में नदी है। तो सौंदर्यीकरण के लिए कुछ अभी थोड़ा प्रयास हुआ है, सौंदर्यीकरण चालू हुआ है पहली बार। अगर लोगों ने सही प्रकार से मदद करी और इसकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई तो एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल सौंतलैया का है और विकास अगर यहाँ पर होता है तो भांडर का नाम रोशन होगा। सबसे बड़ा सवाल लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, माफ़ीदार क्यों कहा जाता है आपको? माफ़ीदार एक्चुअली में कि हमारे स्टेट टाइम पे हमारे पूर्वजों पर यहाँ पर एक माफ़ी की जगह लगी थी स्टेट टाइम से, उस वजह से माफ़ी की जगह इसको लगी है तो माफ़ीदार उसको जोड़ा जाता है। तो नाम आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने माफ़ीदार इसका यूज किया है। तो देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? एक देश की जनता यही कहते हैं कि टाइम ख़राब चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, अधिक से अधिक मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ज़रूर लोगों की मदद करें, घरों से जब भी निकलें जब विशेष कोई कार हो भीड़ भाड़ से बचें और अपना बचाव करके रखें। आखिरी सवाल, हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए जो लोग आए दिन मुसलमानों पर राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं और हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं कि ये मुसलमानों से ही देश में आए दिन दंगे होते हैं, उनके लिए क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों ने देश के लिए बलिदान दिया है। मुसलमानों ने भी आगे देश की लड़ाई है, खून बहा है अपने। मुसलमान कभी नहीं कहते, ना मुसलमान के धर्म में लिखा है कि दंगे करें, लड़ाई करें। मुसलमान सब एक दूसरे से साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं। ये राजनीतिक स्टैंड है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। हम अभी भी समय है, हमको समझना चाहिए। विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए, रोजगार के लिए आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के सब समाज के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो देश के सभी धर्मों को एकजुट होकर के, सभी समुदायों को मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिलकर हम सब साथ साथ रहें और देश को मजबूत करें, तभी देश मजबूत बनेगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अभी फ़िलहाल इतना ही। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। और समीर सिद्दीकी के लिए आपकी चाहत क्या है, आपकी सोच क्या है, हमें लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।